देखो बेटा, क्वेश्चन में भैया कह रहे हैं कि 175 रुपीज़ की एक चीज़ थी जो कि हमने 200 रुपीज़ की बेची। वो ये कह रहे हैं गेन परसेंट निकालो। पहले हमने निकाला गेन। अगर 175 की चीज़ थी और हमने अगर 200 की बेच दी है तो अब बेसिकली हमें 25 रुपए का फ़ायदा हो गया। तो बेसिकली वो परसेंटेज मांग रहे हैं इसकी। तो हमने गेन को डिवाइड किया कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो हमारे पास गेन परसेंट आ गई। क्या ये बात समझ आ गई? उमर, क्या ये बात समझ आ गई? ओके। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 24 बुक्स आर बॉट फॉर ₹36। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे आएगा? सॉरी, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा भाई? 24 बुक्स खरीदी थी 36 रुपीज़ की, तो 36 को मैंने डिवाइड कर लिया तो मेरे पास एक बुक की कॉस्ट प्राइस आ गई। तो एक बुक की कॉस्ट प्राइस आ गई 1.5 रुपीज़। फिर वो कह रहे हैं कि बेची गई एट 2 रुपीज़ पर बुक। तो वो पूछ रहे हैं गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है। तो ऑब्वियसली पहले 1.5 की थी और अब जो है वो 2 की हुई। तो बेसिकली अगर मुझे निकालना है चेंज का परसेंट, तो चेंज परसेंट कैसे आता है जनाब? चेंज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले जो चीज़ $1.5 की थी अब वो $2 की हो गई है, तो चेंज आया 0.5 का। डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस था जनाब 1.5, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास परसेंटेज आ गई। क्या ये बात समझ आ गई? Is everybody clear about it? Okay, moving on to next question. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि a man buys, या सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं इफ आई लॉस 12%, लॉस हुआ 12% का। देखिए, टोटल वैल्यू हमेशा होती है 100%, याद रखिए ये बात। 12% लॉस का मतलब है आफ्टर 12% लॉस क्या होगा? आपके पास रिमेनिंग आएगा। रिमेनिंग कितना आया? 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, तो उसने सेल किया, तो रिमेनिंग का मतलब है कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या हो गई? 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि 12% का वो लॉस कर चुका है। तो 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि 88 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 88 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 दिया हुआ है आपको 3.52। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। कुछ गलती की है मैंने। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं उल्टा लिख दिया। यहाँ 100 आएगा या कॉस्ट प्राइस आएगा? सॉरी। किसी का मसला जनाब यहाँ तक? ओके, एक्सप्लेनिंग इट अगेन। 12% का लॉस हुआ। जब 12% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस रह जाएगी 88%। तो सेलिंग प्राइस हो गई 88% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 88% का मतलब है 88 डिवाइड बाय 100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹3 पैसा 52, तो 3.52
मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटा, थर्सडे को भी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? उमर कुछ पूछना है? सर मैंने ये पूछना था कि ये इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं ना, 3.52 का 12% निकालेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आता है 4, उसको प्लस कर देंगे 3.52 में। नहीं 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 नहीं, 3.52 का 12% क्यों निकालोगे? मतलब है सर, जो मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। यार तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही मुझे। सर थ्री मैं ये पॉइंट कहना फाइव चाह रहा हूँ कि कि हमारी जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 3.52 है, ऐसा ही है ना सर? तो हाँ थ्री बिल्कुल पॉइंट है। हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस इज 12%, कॉस्ट प्राइस इज 12% मोर, तो 3.52 इंटू 12% कर दूंगा तो उसको ऐड कर दूंगा 3.52 पे 4 आ जाएगा। 0.52 का तुम निकालोगे 12% और उसको प्लस कर दोगे 3.52 में? जी, ऐसे भी हो सकता है ना सर? नहीं, नहीं हो सकता सर नहीं, इसमें तो? 12% लॉस है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर सही आ रहा है। अच्छा जी, अथर कह रहे हैं, रिपीट कर दें उमा। प्रॉफिट होता है तो ऐड होकर होता है, लॉस होता है तो माइनस होकर होता है, और ये सारी चीज़ें कॉस्ट प्राइस में होती हैं। उमर तुम्हारी बात तब ठीक होती अगर हमें ये कहा जाता कि 3.52 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और फिर हमें 12% लॉस निकालना होता है या 12% में प्रॉफिट निकालना होता। सही सर, वो बस आंसर सही आ रहा था इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। थैंक अच्छा यू। अभी समझ। जी सर। अच्छा अथर कर दो। देखो बेटा, 12% का लॉस हो गया। जब 12% का लॉस हो गया तो वैल्यू रह गई 88%। 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस मेरा सेलिंग प्राइस है, जो कि 3.52 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। समझ आ गई बात अथर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, अ क्लॉक इज सोल्ड फॉर 19.50 एट अ लॉस ऑफ 25%। देखो भाई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आफ्टर 25% लॉस, जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 19.50, जो कि 75% होगा कॉस्ट प्राइस का। तो इसका मतलब 19.50 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला जो कि 26 का है। वो कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन गेन्ड ऑफ लॉस्ट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 25। तो अगर हम 25 का बेचते, तो ऑफ नहीं है, करेक्शन करें, यहां पर और आएगा, गेन्ड और लॉस्ट। गेन्ड और लॉस्ट। वो कह रहा है कि अगर 25 का बेचते तो फिर कितना नुकसान होता या कितना फायदा होता। तो 26 हमारा कॉस्ट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि अगर 25 का बेच दो तो इसका मतलब है कि 1 रुपए का लॉस हुआ होता हमें। क्या ये बात समझ आ गई?
सर आंसर क्या होगा पर डे? जी, ऑप्शन रुपीज 1 पर लीटर। पर। अच्छा, इसकी आंसर की भेजी है मैंने आप लोगों को। उमर, क्या ये सवाल समझ आ गया आपको? जी सर बिल्कुल। यार, क्या आंसर की भेजी मैंने आप लोगों को इसकी या नहीं भेजी? सर चेक करना पड़ेगा। चलो देख लेना, नहीं भेजी तो बता देना। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹45 अ मैन लूजेज 1/4 ऑफ हिज आउटले। एक आर्टिकल जो उसने 45 का बेचा, तो 1/4 जो है उसका लॉस हो गया। तो 1/4 लॉस का मतलब है, 25% लॉस ना सर? हाँ, तो सेलिंग प्राइस मेरी है 45, जो कि 3/4 है कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ से मैंने क्रॉस प्राइस निकाल लिया, जो कि आ गया 60। वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको 75 का बेचते, तो हमें जो गेन होता, गेम आफ्टर सेलिंग इट फॉर ए रुपी। जी बेटा मणिपुर, ये ना सर, ए होगा ना सर, 25%। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 75 का अगर मैं बेचता तो मुझे 15 रुपए का मुनाफा होता। तो वो मुनाफा नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कितना परसेंट गेन होता। तो गेन परसेंट कैसे निकलता है आपको बता चुका हूं मैं। गेन परसेंट निकलता है जनाब, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 25% गेन। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो कह रहे हैं अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेन फॉर 13.20 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट ऑफ 10% का मतलब है कि ये जो हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, ये बेसिकली 110% है, क्योंकि एक्चुअल होता है 100%। 10% प्रॉफिट का मतलब है अब ये 100% नहीं रहा, बल्कि 110% हो गया। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लूं, तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 12। वो कह रहा है इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसको 15% प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचना चाहिए उसको? तो 15% प्रॉफिट का मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस हो वो बेसिकली 115% हो कॉस्ट प्राइस का, तो उसको 15% प्रॉफिट होगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई सबको? ट्वेल्व कैसे आया? 13.20 है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया। बात समझ आ गई है? तैयबा, बात समझ आ गई है? जा फिर बदवा देती हो।
Okay, moving on to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, जाहिद सेल्स अ वॉच टू अबरार एट अ गेन ऑफ 10%. जाहिद ने सेल किया अबरार को 10% गेन पे. और अबरार ने सुहेल को बेचा एट 5%. अगर सुहेल ने 462 पे किए तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 462 जो पे हुए वो बेसिकली क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ सुहेल है. तो सुहेल का जो सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ सुहेल 462 है, जो कि सेलिंग प्राइस है अबरार का, और वो है 105% ऑफ अबरार कॉस्ट प्राइस. क्या ये बात समझ आ रही है आपको? दोबारा से बता देता हूँ. सुहेल ने 462 का खरीदा, वो उसकी कॉस्ट हो गई. जब सुहेल ने 462 का खरीदा तो वो उसे अबरार ने बेचा, तो वो हो गया अबरार का सेलिंग प्राइस. अबरार ने जो बेचा वो 5% प्रॉफिट पे बेचा, तो अबरार का कॉस्ट प्राइस 105% हो गया कॉस्ट प्राइस के. सर उमर ये जी सर ये 115 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10% तो जाहिद ने वैसे ही प्रॉफिट रखते हुए बेचा और वेट करें, 5%। ये दो दफा प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर. दो अलग लोगों ने एक चीज बेची, तुमने अपने दोस्त को, पर तुम्हारे दोस्त ने एक और आगे बेची, तो उसको हमें टुकड़ों में सॉल्व करना पड़ेगा. एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रॉफिट काउंट होता है वो उसके कॉस्ट प्राइस से काउंट होता है. ओके सर। ठीक है. अगर मिसाल के तौर पर तुमने चीज़ 100 रुपए की ली, तुमने 50 रुपए प्रॉफिट में बेची, तो अब 150 की हो गई. तो अब जो प्रॉफिट लगेगा वो 100 तुम्हारे 100 पे नहीं लगेगा, बल्कि 150 पे लगेगा. तो यहाँ से मैंने अबरार की सेलिंग प्राइस निकाल ली, जो कि आ गई 440. क्या ये बात समझ आ गई? इनफैक्ट अबरार की सेलिंग प्राइस नहीं, अबरार की कॉस्ट प्राइस होगी. सॉरी, कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि 462 जो है वो 105% है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ अबरार का. अबरार कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गई वैल्यू 440. अबरार की खरीद की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब वो ये कह रहे हैं कि अबरार ने जो खरीदी थी, जो अबरार का कॉस्ट प्राइस है 440, कॉस्ट प्राइस ऑफ अबरार वो 440 है, और ये बेसिकली सेलिंग है किसकी, जाहिद की. और जाहिद ने जो सेल किया था वो 10% प्रॉफिट पे किया था, तो इसका मतलब उसके कॉस्ट प्राइस का हो गया 110%. तो 440 अब इक्वेट होगा 110% से ऑफ जाहिद कॉस्ट प्राइस. जाहिद की कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल लेंगे. क्या ये बात समझ आ गई आप सबको? जी सर। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले.
जनाब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा ख्याल है अभी तक आपको जो कुछ तरीका सिखाया गया उससे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पे। वो कह रहे हैं the cost price of 16 articles is equal to the selling price of 12 articles, find the gain or loss percent। देखो हमने अज्यूम किया वो ये कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो मैंने कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स का सपोज कर लिया 160, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स फाइन करा दूँ। अच्छा, राशिद ने परचेज किया ₹8,000 का प्लॉट। He sells the plot to Shahid at a profit of 20%. Shahid in turn sells that plot to Shami at a loss of 20%. The plot cost। अच्छा जी, सबसे पहले राशिद ने खरीदा 8,000 का प्लॉट और उसने बेच दिया शाहिद को 20% प्रॉफिट पे। तो बेसिकली राशिद का जो सेलिंग प्राइस है वो शाहिद का कॉस्ट प्राइस है और वो 20% प्रॉफिट पे ख़रीदा है उसने, उसका राशिद का प्रॉफिट था। तो बेसिकली शाहिद ने 20% प्रॉफिट का मतलब है 20% मोर पे किया उसने, तो उसने पे किया 120 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ गया 9600। फिर इन साहब ने शाहिद ने बेच दिया, तो शाहिद का सेलिंग प्राइस किसको बेचा? शामी को, तो वो शामी का बन गया कॉस्ट प्राइस। कितने परसेंट पे? 20% लॉस पे, तो मतलब 20% कम हो गया। जी उमर पूछिए बेटा। जी सर, एक सर छोटी सी चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि 8,000 रुपये पे 20% लगाएंगे तो 1,600 आता है, उसको प्लस कर देंगे 9600 हो जाएगा, और फिर ऐसे ही 9600 20% लगा दूंगा डायरेक्ट, तो जो भी आएगा उसको माइनस कर दूंगा 7680 हाँ, आ जाएगा। ये सर हर जगह पे अप्लाई तो नहीं होता ना, जो मैंने भी आपको बताया? देखो ये तब अप्लाई होता है जब तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है, ठीक है, एक मिनट लिख ले रहा हूँ। सही सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 16 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है। तो मैंने सबसे पहले एक आर्टिकल की कीमत सपोज कर ली 10, तो 16 आर्टिकल कितने के हो गए? कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स ये हो गया 160 के। तो अगर 16 आर्टिकल्स 160 के हैं तो 12 आर्टिकल्स 120 के हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि 16 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल्स का। अब वो पूछ रहे हैं कि कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें फ़ायदा हुआ, तो हम निकालेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट हम कैसे निकालेंगे? गेन को हम डिवाइड करेंगे टोटल से, सॉरी मतलब कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो यहाँ पर छोटी सी हुई है मुझसे मिस्टेक, करेक्शन कर लीजिए। अपॉन में 160 नहीं बल्कि 120 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जी बेटा बोलिए। सर तंकर, आपको एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, ये जो आपने वन आर्टिकल की 10 निकाला है, उसको वो कैसे निकाला है सर? सपोज किया सर? सपोज किया आसानी के लिए। अच्छा, कर सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ, आसान वैल्यू सपोज कर ली। सर हाउ कैन वी सपोज एनी वैल्यू? एक्चुअली सवाल में उन्होंने हमसे एक्चुअल वैल्यूज नहीं मांगी ना,
उन्होंने हमसे परसेंटेज मांगी है, तो हम सपोजिशन से कर सकते हैं। अगर वो एक्चुअल वैल्यू मांगते तो साथ में कोई चीज़ देते भी सही। क्वेश्चन में उन्होंने कुछ दिया ही नहीं हमें। जब क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं तो हम अज्यूम ही करेंगे ना। थैंक यू सर। ओके, तो ये तो हो गया खत्म। सर हाउ डू वी नो अबाउट गेन और लॉस इन दिस? बेटा 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो कम आर्टिकल्स महंगे बिक रहे हैं ना, ज़्यादा आर्टिकल सस्ते थे। 16 के रुपीस 160 थे और 12 जो बेचे वो भी 160 में बेचे, तो प्रॉफिट हुआ ना बेटा। कम चीज़ें तो ज़्यादा पैसों की बेच दी ना मैंने, प्रॉफिट हो गया। अच्छा, बात समझ आ गई। अथर बात समझ आ गई। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अच्छा जी, अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम एवरेज डिस्कस कर चुके हैं, हम फ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, वर्क एंड टैंक डिस्कस कर चुके हैं। और क्या क्या चीज़ें हमारे पास? अलजेब्रा है, अरिथमेटिक्स है, लेट मी थिंक कि मुझे क्या करवाना है। अच्छा बेटा, वी विल बी डूइंग अरिथमेटिक्स इन द नेक्स्ट क्लास ना। सर व्हाट अबाउट परसेंटेजेस? अभी कर तो लिया बेटा परसेंटेजेस, बल्कि पहले कर चुका हूँ परसेंटेजेस। नहीं करवाया था कंप्लीट? परसेंटेजेस कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था? यार पहले से कोशिश कीजिएगा, फिर मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। परसेंटेजेस मैंने पूरा करवा दिया था ना। हाँ कर सकते हैं, हमारा मैथमेटिक्स मसला नहीं है। परसेंटेजेस बता दूं बेटा, मैंने करवा दिया था या नहीं करवाया था? बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे मुझे, जिन्होंने क्लास ली थी? कोई जवाब नहीं दे रहा। सर आई थिंक कि नहीं करवाया था, कंफर्म कर लें दूसरों से। नहीं करा यार मैंने।
करवा दिया था, मुझे याद है। ओके, अब आ जाइए इन सवालात पर। ये सवाल बड़े आराम से आप खुद कर सकते हैं, कीजिए अभी। और जिस सवाल में आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी मुझे बताइए। परसेंट ऑफ चेंज की बेटा आप लोग सॉल्व करें। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का कह रहे हैं अथर्ना। प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि एक आदमी ने 15 इंक खरीदे हैं 1.80 के। तो भाई उसने 15 इंक खरीदे हैं 1.80 के, तो डिवाइड बाय 15 कर दो। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है 15 इंपोर्ट्स की। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन इंपोर्ट। मैं 1.80 को 15 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.12। उसके बाद के सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन इंपोर्ट जो है वो 0.15 है, क्योंकि उन्होंने सेल किया है 8 को। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 8 इंपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है 1.20। अगर तुम्हें एक का चाहिए तो डिवाइड कर दो 8 से। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज द गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कैसे निकलता है? गेन परसेंट निकलता है जनाब, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मतलब है 100। बात समझ आ गई अथर? अभी इसके किसी सवाल में मसला तो बताइए, मैं करा दूं।
सर कोई भी एक सवाल सॉल्व करा दें। देखो मेरे बच्चे, परसेंट चेंज वही है जो मैंने आप लोगों को समझाया था। अब वो यहाँ पर कह रहा है 200 से 500, तो चेंज कितना है? परसेंट चेंज वही है जो जिस तरह मैंने गेन परसेंट या लॉस परसेंट कराया। अब देखो 200 से 500 जब तुम करोगे तो चेंज हो गया 300। ठीक है, तो चेंज आ जाएगा ऊपर ऊपर जो कि 300 है, और ओल्ड आ जाएगा 200। तो 300 डिवाइड बाई 200। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना चाहते हो तुम क्या करोगे? चेंज है तुम्हारा 300 डिवाइड बाई 200 जो कि एक्चुअल था, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। बात समझ आ गई? तो बेसिकली इसका सिंपल तरीका ये है, चेंज अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आ जाता है चेंज परसेंट। ओके, बात समझ आ गई? इसके आंसर शेयर कर दें। अच्छा बेटा मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर में या रात तक कर देता हूँ। जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर ये वाले जो क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज वाले, ये काइंडली व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा ताकि हम बैठ के कर सकें घर पे। थैंक यू सर। नहीं, ये तो आपकी बुकलेट में है ना। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, थर्सडे को क्लास टाइमिंग्स यही है, ग्रुप पे बता दिया मैंने।
मेरा ख्याल है किसी को कुछ भी नहीं पूछना, हमें क्लास एंड करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।